आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। मान लेते हैं हमको ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इसमें ये जो साइड है जिसके ऊपर ये राइट एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, ये बेस कहलाता है। राइट एंगल के सामने का जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और जो एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको हाइट बोलते हैं हम। हमारे पास सेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहली जो है वो ये हाइट है हमारे पास। ये ट्राइंगल मान लेते हैं ABC है। इस ट्राइंगल में अगर हम AB साइड, ये AB साइड और इसमें अगर हाइपोटेन्यूज साइड है, इसका अगर रेशियो निकालें तो इस रेशियो को हम साइन ऑफ थीटा बोलते हैं। साइन ऑफ थीटा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये साइन ऑफ थीटा कहलाता है, और इसको शॉर्टकट में हम साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा लिखेंगे। ऐसे ही अगला जो रेशियो है वो अगर बेस में अगर हम हाइपोटेन्यूज का भाग दे दें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें थे अपने पास हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस BC अपॉन में AC, ये कहलाता है कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा, ये रेशियो कोसाइन ऑफ थीटा कहलाता है, और इसको कोस थीटा शॉर्टकट में लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट परपेंडिकुलर और अगर बेस का रेशियो ले, राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर साइड है, जो बेस साइड है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा कहलाता है, इसको शॉर्टकट में टेंजेंट थीटा लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हम उल्टा ले लें, हाइपोटेन्यूज अगर परपेंडिकुलर कर दे, हाइपोटेन्यूज अगर अपॉन में परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये साइन का उल्टा बढ़ जाएगा, और साइन का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोसिकेंडेंट ऑफ थीटा बोलेंगे, और इसको शॉर्टकट में लिखेंगे कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही अगर हम बेस हाइपोटेन्यूज अगर बेस ले लें, हाइपोटेन्यूज में और बेस का अगर रेशियो निकालें तो ये हमारे पास जो रेशियो आएगा ये सीकेंट ऑफ थीटा कहलाता है। सीकेंट ऑफ थीटा, शॉर्टकट में हम इसको सीकेंट थीटा कहेंगे। और अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो बनाएंगे तो ये हमारे पास कहलाता है कोटेंजेंट ऑफ थीटा। कोटेंजेंट ऑफ थीटा कहलाता है, और शॉर्टकट में उसको कोट थीटा बोलते हैं। इस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती है हमारे पास, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर इन साइड्स का अगर हम रेशियो निकालें, पहला जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये साइन ऑफ थीटा कहलाएगा, इसको शॉर्टकट में साइन थीटा लिखेंगे। बेस और जो हाइपोटेन्यूज का रेशियो है वो कोसाइन ऑफ थीटा कहलाता है, उसको कोस थीटा बोलते हैं। तीसरा जो रेशियो है वो है परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको हम टेंजेंट थीटा बोलते हैं। अब उल्टे रेशियो है इनसे, अगर हाइपोटेन्यूज अगर अपॉन हम परपेंडिकुलर का निकालेंगे तो ये हमारे पास जो कहलाता है कोसिकेंडेंट ऑफ थीटा कहलाता है, कोसिकेंट थीटा के नाम से जानते हैं। अगला है अगर हम हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो निकालेंगे तो ये सीकेंट ऑफ थीटा कहलाता है, और लास्ट जो है बेस और अगर परपेंडिकुलर का निकालेंगे तो ये कोटेंजेंट ऑफ थीटा कहलाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम देख रहे हैं साइन थीटा जो है कोसिकेंट थीटा है, वो हमारे पास है कोसिकेंट थीटा AC अपॉन AB है, और अगर हम इसका उल्टा करें तो ये हमारे पास आएगा AB अपॉन में AC। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन थीटा बन गया है।
साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरह से हम सीकेंट थीटा देखते हैं। सीकेंट थीटा हमारे पास है AC और BC। अगर हम इसको 1/BC और AC लिख दें तो ये हमारे पास ये कोस थीटा का रेशो आ गया है। और अगला है कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास है BC/AB। तो अगर हम इसको लिख लें AB/BC तो ये हमारे पास 1/टेंजेंट थीटा बन गया। तो 3 रेशो हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। कोसिकेंट थीटा का है 1/साइन थीटा, सीकेंट थीटा है 1/कोस थीटा और कोट थीटा है वो हमारे पास है 1/टेंजेंट थीटा। एक और भी रेशो है, अगर हम साइन थीटा के अंदर कोस थीटा के रेशो का भाग देते हैं। साइन थीटा हमारे पास है AB/AC और कोस थीटा हमारे पास है BC/AC। AC कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास AB/BC आ गया और AB/BC है ये टेंजेंट थीटा है। इसीलिए हमारे पास ये भी आइडेंटिटी आ गई कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और अगर इसका उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा हमारे पास मिल जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अभी तक हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा है, दूसरा कोस है, टेंजेंट है, साइन का उल्टा कोसिकेंट है, कोस का उल्टा सीकेंट है और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट है। और साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा से भाग दे देंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा और टेंजेंट थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। ये हमने रेशियो पढ़े। याद करने के लिए हमने वैसे इसको बना रखा है। इसके लिए अगर हम याद ना रहे तो हम याद करने के लिए एक देसी जो एक कहावत बना रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो है पहले वाला रेशो ये साइन थीटा आ गया। दूसरा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेंजेंट थीटा है। ये याद करने के लिए वैसे ही बना रखे हैं। अगर हमारे याद ना रहे कि भाई कौन सा रेशो क्या है तो उसके लिए एक पंडित बद्री प्रसाद लिखेंगे, अपॉन में हर हर बोले। और वैसे भी और भी इसी के आगे है सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले ऐसे बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पी का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये जो है ये बढ़ जाएगा एस। सोना का मतलब साइन हो गया यहाँ पर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये याद करने के लिए ये एक सी है, सोना चांदी, चांदी का सी है, इससे यह कोस बन जाएगा। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये सोना चांदी तोले तो ये यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगा। इस तरह से इनको याद करने के लिए बना रखे हैं तो ये हम याद कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में हम और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अगले के ऊपर आ रहा हूँ मैं। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई ट्राइंगल है, ये यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना रहे हैं। हमने एक पॉइंट लिया है PXY। तो ये दूरी हमारे पास यहाँ से x के बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास y के बराबर है। और पाइथागोरस के नियम से अगर हम निकालें ये दूरी तो मान लेते हैं ये हमारे पास r आ रही है। तो पाइथागोरस का रूल बोलता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर इसमें r स्क्वायर का भाग दे दूँ तो ये x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास है x अपॉन r का स्क्वायर प्लस y अपॉन r का स्क्वायर बराबर 1 है। x अपॉन r ये जो है x अपॉन r ये हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस थीटा है तो ये कोस स्क्वायर थीटा, y अपॉन r ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ये 1 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी है, ये बार बार काम आनी है। इसको बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान
हम इस अगर इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो ये हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी बनाते हैं। हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इसमें थोड़ा रीअरेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर इस सारी इक्वेशन में मैं अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। प्लस में साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ये कोट स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा। और 1 अपॉन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस सारी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी बन गई है। इस आइडेंटिटी को भी हम रीअरेंज कर सकते हैं। अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास 1 बन जाएगा। इसको रीअरेंज कर दिया हमने। एक और आइडेंटिटी बनाते हैं, इसी में रीअरेंज करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको कोस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं की बात, ये 1 आ जाएगा। और इसमें कोस स्क्वायर का भाग देंगे, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बन गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं। अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटी हो गई है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी प्रयोग करके अब हम जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। दूसरी और आइडेंटिटीज हैं उनको अब हम प्रूव करेंगे। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रूव करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्रूव कर सकते हैं। इसको 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर प्रूव करना है। प्रूव दैट, पहले वाला ले रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। हमको इसको बराबर प्रूव करना है। इस आइडेंटिटी में अगर हम कोस स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए 2 बार आ गया, 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर ए आ गया है। ये यहाँ पर हमने जो कोस स्क्वायर है इसके स्थान पर इस आइडेंटिटी से यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया है। तो ये हमारा ये प्रूव हो गया। दूसरा प्रूव करना है, अगर ये वाली हमको प्रूव करनी है तो इसी आइडेंटिटी में अगर हम साइन स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए प्रूव कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए। तो ये 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया है। इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया है। अगली आइडेंटिटी हमारे पास, इसका पहला पार्ट ले रहे हैं। पहले पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा हमको ये प्रूव करना है। इसके ऊपर फैक्टराइज करेंगे इसको, सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और दूसरा हमारे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। अगर यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें इस चीज़ की तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है इसके स्थान पर मैं यहाँ से अगर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा रख दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हमको इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा रखना है। हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया है माइनस ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया है। इसका स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर खोल दिया है। इसके बाद में ये एक से एक कैंसिल हो गया है, एक टेंजेंट थीटा इसमें घट जाएगा, तो ये टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। जो राइट हैंड साइड थी यहाँ पर उसके बराबर आ गया है। अब तीसरी आइडेंटिटी ले रहे हैं। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास ये है। तीसरी आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड है साइन एज पावर 4 थीटा प्लस में कोसेज पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा। ये जो आइडेंटिटी है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके अंदर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहा हूँ, और यही संख्या 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसे सब्सट्रैक्ट कर दी है। यहाँ तक की जो संख्या है ये वाली, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। इसके स्थान पर 1 है, ये आइडेंटिटी हमारे पास 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई है। अगली आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए जो पहली आइडेंटिटी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन की पावर 6 है प्लस में कोस की पावर 6 है। इसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर है इसका होल क्यूब प्लस में कोस क्यूब है इसका होल क्यूब। हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इस आइडेंटिटी को यहाँ प्रूव कर दें, यहाँ पुट कर दें, इस अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। पहले इन दोनों का सम हो गया। अब साइन एज पावर 4a प्लस कोस एज पावर 4a माइनस में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ये जो क्वांटिटी इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 हो गई, और ये जो अगली है इसको साइन स्क्वायर ए साइन की पावर 4a कोस की पावर 4a, इस क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इसमें ऐड कर रहा हूँ, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इसे सब्सट्रैक्ट करूँगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर ये पहले है, 2 जोड़ रहे हैं, 1 पहले है, तो ये माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए आ गया है। पहले इसके ऊपर फार्मूला लगाया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी किया है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्वांटिटी इसका मान तो 1 हो गया, इसको तो हमने इसकी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो गया। इसमें कोस साइन की पावर 4 है कोस की पावर 4 है। इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है इसमें ऐड कर दिया है, और ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, -1 पहले था और 2 हो गया, तो ये -3 हो गया है। ये हमारे पास यहाँ पर यहाँ तक का ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बन गया है, और माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए आ गई। तो ये हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी थी उसकी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, जो हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट आइडेंटिटी ले रहे हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी की जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो है सीकेंट पावर 6 है। हम इसको टेंजेंट के टर्म्स में हमें को इसको बदलना है, ये हमको इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए सीकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और इसका क्यूब है हमारे पास, तो इसका क्यूब खोलेंगे, ए क्यूब 1 प्लस टेंजेंट पावर 6 है प्लस में 3 इंटू ए
1 इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस में बी। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पुट कर दी है। 1 प्लस टेंजेंट 6a प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए होता है। ये अगर हम यहाँ रख दें तो हमारे पास जो दूसरी आइडेंटिटी है वो प्रूव हो गई है। इसी तरह से हम तीसरी आइडेंटिटी ले रहे हैं, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेकेंट पावर 6a माइनस कोट पावर 6a। इसको हमको प्रूव करना है, कोट की टर्म्स में लाना है इसको। तो 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका होल क्यूब आ गया, स्क्वायर यहाँ आ गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर होता है, क्यूब इसके ऊपर हो गया, और माइनस में कोट 6 है, इसका क्यूब अगर हम खोल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोट पावर 6 है प्लस में 3 ए इंटू कोट स्क्वायर ए प्लस में 3 इंटू ए, और इसका स्क्वायर आ जाएगा कोट पावर 4a ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर का फार्मूला हमने लगा दिया है। a प्लस बी का क्यूब हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो ये इसके माइनस में कोट पावर 6 यहाँ और दिया हुआ है, ये लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। उत्तर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर ए प्लस 3 कोट पावर 4a, और ये हमारे पास जो आइडेंटिटी दी हुई है उसकी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई है। यहाँ पर पहले हमने कोसेकेंट के स्थान पर 1 प्लस कोट स्क्वायर का फार्मूला रखा है, फिर इसका क्यूब खोल दिया है, ये टर्म कैंसिल हो गई, जो बच गई है वो हमारी राइट हैंड साइड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें इस आइडेंटिटी को इसके बराबर प्रूव करना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं, कोई भी साइड ले सकते हैं, जो आसान पड़ती है उससे करते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास है टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और अपोन में है सीकेंट अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और नीचे हमारे पास सीकेंट अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर है। इसके दो फैक्टर कर देंगे, सीकेंट अल्फ़ा माइनस 1, दूसरा है सीकेंट अल्फ़ा प्लस 1 अपोन में सीकेंट अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एक और कैंसिल हो जाएगी, जो बच रहा है इसके फैक्टर कर दिए। ये बच रहा है हमारे पास, इसको 1 बाई कोस अल्फ़ा प्लस में 1 लिख देंगे, और नीचे ये सीकेंट अल्फ़ा, इसको 1 बाई कोस अल्फ़ा माइनस 1 रख देंगे। अगर इसका एल्शियम ले लेंगे तो ये 1 प्लस में कोस अल्फ़ा, और नीचे 1 माइनस कोस अल्फ़ा आ जाएगा, एल्शियम से एल्शियम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई है। ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड को लिया था लेफ्ट के बराबर हो गई प्रूव। ये पहली आइडेंटिटी थी। दूसरे को ले रहा हूँ, दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। इसका रूट हटाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस में कोस थीटा जो नीचे क्वांटिटी है, इसका निशान पलट करके इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके ऊपर रूट है, ये संख्या हमारे पास आ रही है 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ये 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और अपोन में हमारे पास ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस पर रूट है, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो गए। 1 माइनस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा आ गया है। इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा होता है कोसेकेंट थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये कोट थीटा होता है। ये हमारे पास जो आइडेंटिटी थी उसकी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इसमें हम पहली आइडेंटिटी ले रहे हैं,
पहली आइडेंटिटी में हमारे पास है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, टेंजेंट थीटा माइनस में कोट थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। हमको इसको सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ये जो पहला है टेंजेंट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इसके अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये साइन थीटा और कोस थीटा आ गया। ऐसे ही दूसरा है कोट थीटा। कोट थीटा हम जानते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और इसके अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। या साइन थीटा कैंसिल हो गया या कोस थीटा कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है। इसका मान हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा बन रहा है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन रहा है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है उसके बराबर आ गया है। तो जो पहला पार्ट हमारा है इस आइडेंटिटी का वो प्रूव हो गया है। दूसरा ले रहे हैं, दूसरे की जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वो है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा। सबसे पहले हमको जो आइडेंटिटी दी हुई है उसको साइन थीटा अपन कोस थीटा बदलना है। पहला जो पार्ट है वो साइन थीटा अपन कोस थीटा ही है। ये जो टेंजेंट थीटा है इसको हम साइन थीटा अपन कोस थीटा में बदलेंगे। कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा अपन साइन थीटा। सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको हम साइन थीटा कोस थीटा की टर्म्स में पलटेंगे। तो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू हमने रख दी है साइन कोस के रूप में। अब ये जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले रहे हैं हम, साइन थीटा कोस थीटा, इसमें भाग देंगे तो ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये एक आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और इसके अपॉन में है साइन थीटा और कोस थीटा। ये हमारे पास साइन थीटा है, इसके अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा आ गया है, प्लस में कोस थीटा है, इसके अपॉन में भी हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा। दोनों को अलग अलग कर दिया है, साइन थीटा कैंसिल हो गया या कोस थीटा कैंसिल हो गया। 1 कोस थीटा ये हमारे पास सीकेंट थीटा आ रहा है, और 1 साइन थीटा ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा आ गया। ये हमारे पास जो दूसरी आइडेंटिटी थी उसकी जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब हम तीसरी आइडेंटिटी ले रहे हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोट थीटा प्लस में कोसेकेंट थीटा -1, और यहाँ पर है कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा +1। यहाँ पर इसको आसानी से प्रूव करने के लिए जो एक है हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है। यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट थीटा। यहाँ तो ये 1 लिखा हुआ, इस 1 के स्थान पर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ आ गया हमारे पास कोट थीटा प्लस में कोसेकेंट थीटा। जो 1 है उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में हमारे पास है कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस में 1। अब ये जो क्वांटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसके 2 टुकड़े बन जाएंगे, कोट थीटा प्लस में कोसेकेंट थीटा, और इसके 2 टुकड़े बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा और माइनस कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा। अपॉन में हमारे पास है कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस 1। इस संख्या में से मैं कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा कॉमन ले लूँ अगर, तो ये मेरे पास 1 बच जाएगा, माइनस में कोसेकेंट थीटा और माइनस में कोट थीटा बच रहा है, और अपॉन में भी हमारे पास यही संख्या बची हुई है। ये माइनस होगा तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा निशान। ये नीचे बचा हुआ हमारे पास कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा और प्लस में 1, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा आ गया है। और यही हमारे पास जो आइडेंटिटी थी उसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। इस आइडेंटिटी में थोड़ा ध्यान करना है,
सबसे पहले हमको आसानी से प्रूव करने के लिए यह जो एक है, इस एक के स्थान पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू निकाल के रखनी है। फिर इसके दो फैक्टर करने हैं। ये फैक्टर कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो वही बचेगी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारा राइट हैंड साइड जो आइडेंटिटी प्रूव करना है वो आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, उसकी पहली आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसिकेंट ए डिवाइडेड बाई कोसिकेंट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए डिवाइडेड बाई कोसिकेंट ए प्लस 1। कोसिकेंट ए को लिखेंगे 1 बाई साइन ए, ये हमारे पास है 1 बाई साइन ए माइनस 1 प्लस में 1 बाई साइन ए, इसके अपोन में है 1 बाई साइन ए प्लस 1। इसका एल्शियम ले रहे हैं। एल्शियम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में साइन ए आ जाएगा। साइन ए इसका एल्शियम कैंसिल हो गया। इस तरह इसको करेंगे 1 बाई 1 प्लस में साइन ए, इसका भी एल्शियम कट गया है। अब हम इसका एल्शियम ले रहे हैं 1 माइनस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस में साइन ए आ जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन ए आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 2 बाई कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को 2 बाई हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए। ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये सीकेंट को पहले कोसिकेंट को साइन बदला है, इसका एल्शियम ले लिया है, इसके बाद दोबारा एल्शियम ले लिया है। सीधी सीधी कैलकुलेशन में हमने इसको ऐड किया है, तो ये हमारा आसानी से सोल्व हो गया है। दूसरा ले रहा हूँ इसका पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस टेंजेंट थीटा इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस में कोट थीटा इसका स्क्वायर। ये हमको सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड है, इसका स्क्वायर खोल रहे हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 टेंजेंट थीटा, इस स्क्वायर खोल दिया है। और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोट थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। माइनस में दो, इन दोनों टर्म से हमने -2 कॉमन ले लिया है। ये टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा हो गया। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमको इसको सारे को सीकेंट और कोसिकेंट में बदलना है। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2, एल्शियम हमारे पास इसका है कोस थीटा गुणा में साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो 1 बाई कोस थीटा अपन में साइन थीटा आ गया। अगले स्टेप में ये सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है -2 1 बाई ये सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा बन रहा है। ये अब हमारे पास स्क्वायर बन गया है, सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर आ गया है। यही हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमको दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई हमारी। जो तीसरी आइडेंटिटी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये सीकेंट थीटा, इसको हम लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, यहाँ पर ये 1 बाई कोस थीटा है। टेंजेंट थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपन कोस थीटा। इस सब को सोल्व करके हमको 1 के बराबर लाना है। ये 1 बाई कोस थीटा है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर अगर हम इसका कोस थीटा एल्शियम ले लें तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये 1 माइनस साइन थीटा, कुल मिला के ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, नीचे हमारे पास ये कोस स्क्वायर थीटा बन गया दोनों का। ऊपर भी कोस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है।
ये कोस के थीटा कैंसिल हो गया, ये एक आ गया, और ये हमको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है, जो हमने प्रूव कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, उसकी पहली आइडेंटिटी ली हमने साइन थीटा कोसिकन थीटा प्लस में कोट थीटा -2 बराबर साइन थीटा अपोन में कोट थीटा और माइनस में कोसिकन थीटा है। पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इस क्वांटिटी को इधर, इसको इधर ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ये कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए कर रहे हैं हम। माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोट थीटा माइनस कोसिकन थीटा, ये हमारे पास 2 के बराबर है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अब हम सोल्व करेंगे। साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिए इसके, और ये जो कोसिकन थीटा है इसको लिख रहा हूँ 1 बाई साइन थीटा, प्लस में ये कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, माइनस में यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, कोट थीटा लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस में 1 बाई साइन थीटा। इसको सोल्व करके हमको 2 के बराबर लेना है। जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसका एल्शियम ले रहा हूँ। अगर हम इसका एल्शियम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा। ऐसे ये दूसरी क्वांटिटी है, इसका हम इधर साइन थीटा अगर एल्शियम ले लें तो ये आ जाएगा कोस थीटा -1। अगले स्टेप में ये साइन थीटा ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा है। इसको ऊपर ले जाऊँगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम माइनस का निशान कॉमन ले लें तो ये निशान प्लस बन जाएगा, और ये 1 प्लस कोस थीटा आ गया, 1 माइनस में कोस थीटा आ गया, ये माइनस निशान ये बाहर लिख दिया। अब हम इसका एल्शियम लेंगे। एल्शियम लेने से पहले इसमें से साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, और अंदर की क्वांटिटी है इसका एल्शियम ले रहा हूँ 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या कॉमन लेने के बाद 1 आ गया, तो ये 1 माइनस में कोस थीटा आ गया है। इधर से करेंगे तो ये 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, नीचे ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। सोल्व करेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा नीचे, कैंसिल हो जाएगा, 2 आ रहा है, तो 2 हमारा ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो जो पहली आइडेंटिटी थी उसको हमने प्रूव कर दिया है। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास थी साइन थीटा 1 प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में कोस थीटा 1 प्लस में कोट थीटा। पहले जो हमको टेंजेंट की जो क्वांटिटी है कोट की उसको साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करना है। टेंजेंट थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख रहा हूँ। यहाँ पर कोस थीटा है, इसको 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया है। अब इसका एल्शियम ले लेंगे, ब्रैकेट जो है इसको सोल्व करेंगे। ये कोस थीटा है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा है, ब्रैकेट फिर इसका एल्शियम लेंगे साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। इस सारी संख्या में से ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमारे पास कॉमन आ गया है। कॉमन आने के बाद बच जाएगा हमारे पास अंदर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यहाँ बच रहा है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसका एल्शियम लेंगे, ये साइन थीटा प्लस में कोस थीटा है, एल्शियम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा अगर एल्शियम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी, इसका मान 1 आ गया। तो क्वांटिटी हमारे पास ये आ गई है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, इसके अपॉन में ये 1 बन गया, तो ये साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। अब इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। अब दूसरी क्वांटिटी है कोस थीटा, उसके अपॉन में भी इसको लिखेंगे, ये दोनों के अपॉन में है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से कोस थीटा कैंसिल हो गया। 1 बाई कोस थीटा जो होता है वो सीकन थीटा होता है, और 1 बाई साइन थीटा होता है वो कोसिकन थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। जो दूसरी आइडेंटिटी थी वो प्रूव हो गई है। अब तीसरी आइडेंटिटी ले रहे हैं, उसकी पहली लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है
कोसिकंड थीटा प्लस में कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर है। कोसिकंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कोट थीटा है उसको लिखेंगे कोस थीटा अपन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अगर इसका हम एलसीएम ले लें, इसको कोसिकंड को 1/sin थीटा लिखा है, कोट को कोस थीटा अपन साइन थीटा लिखा है, इसका एलसीएम हमारे पास साइन थीटा है, तो ये 1 प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया है। ऊपर हमारे पास है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा, एक पावर इसकी कैंसिल हो गई है, तो ये हमारे पास आ गया है 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। तो इसका जो मिडल पोर्शन था, ये वाला पोर्शन जो हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। अब इसको सीकेंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सारी ये जो आया, इसको सारी को हम अगर कोस थीटा से भाग दे दें, तो ये 1 कोस थीटा प्लस में ये 1 बन जाएगा, और ये 1 में कोस थीटा माइनस 1, 1 कोस थीटा हमारे पास सीकेंड थीटा प्लस 1 हो गया है, और ये सीकेंड थीटा माइनस 1 आ गया। तो इस तरह से इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो प्रूव हो गई है। अगले क्वेश्चन की पहली आइडेंटिटी ले रहा हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, प्लस में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। एलसीएम ले लिया इसका, 1 माइनस में साइन एक्स, कोस एक्स एलसीएम है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 1 माइनस में साइन एक्स का स्क्वायर आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस में साइन एक्स और इंटू कोस एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, ये 1 और 1 2 बन गए, माइनस में 2 साइन एक्स अपॉन में आ रहा है 1 माइनस में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में कोस एक्स आ गया, और ये 2 सीकेंट एक्स। इसकी राइट हैंड साइड जो हमको प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। दूसरा क्वेश्चन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 1 प्लस में टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ली है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस में 2 टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर बीटा माइनस 2 टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसका स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। हमारे पास बच रहा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा और टेंजेंट स्क्वायर बीटा बच रहा है, प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बीटा है। ये दोनों संख्या एक साथ लिख रहे हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों संख्याओं में से टेंजेंट स्क्वायर अगर बीटा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें से इसमें 1 बच रहा है, और अगर इस सारी संख्या में से हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और ये सीकेंट स्क्वायर बीटा हो गया, और ये हमारी राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी थी उसके बराबर आ गया है। यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया है। ये 4 संख्याएँ बच रही है, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों में से टेंजेंट स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया, अब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, ये प्रूव हो गया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा को सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा को सीकेंट स्क्वायर बीटा लिख दिया। तीसरा पार्ट ले रहे हैं हम, जो आइडेंटिटी हमको जो प्रूव करनी है उसके तीसरे पार्ट में हमारे पास
साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर m है। m बराबर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा है। सबसे पहले हम जो यूज होगा उसमें m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर और -1 इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 है। यहाँ से m स्क्वायर -1 ये जो संख्या है इसका मान 1 है तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारे पास m स्क्वायर -1/2 की वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा आ गई। ये वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दिया हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा। अगर हम इसको आइडेंटिटी प्रयोग करें तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसकी जगह 1 रख दिया है। माइनस में 3 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली है तो यह इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर है m स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर आ गया है और ये वैल्यू 1 है। अगर इसको सोल्व कर दे 1 - 3 m स्क्वायर -1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4। यही चीज़ हमको राइट हैंड साइड में जो है प्रूव करवाई गई है वो हमारी प्रूव हो गई है। यहाँ पर हमने जो फार्मूला प्रयोग किया है वो लिख रहे हैं एक बार। a + b का क्यूब होता है हमारे पास a³ + b³ प्लस में 3ab a + b। इस फार्मूले को हमने यहाँ प्रयोग किया है तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो a³ प्लस में b³ की वैल्यू आएगी हमारे पास a + b का क्यूब और माइनस में 3ab a + b। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ प्रूव किया है। a के स्थान पर हमारे पास यह साइन स्क्वायर थीटा है और b के स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा है, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसका मान 1 होता है। 3 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 1 होता है। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है।